हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चक्रम है, क्या सिलसिला है, इन सब के ऊपर ये रीडिंग होगी। ठीक है जनाब। रिगार्डलेस ऑफ योर लाइफ रूटीन, योर एक्टिविटीज़, योर करंट एनर्जीज़, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है बट अभी आपके सामने वो नहीं आ रही, बट दे आर एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। इवेंट नंबर 6, एक ही कार्ड है ना। टीचर, कोई अवार्ड रिवॉर्ड है, आपको जॉब मिलने वाली है या आपको जॉब मिल चुकी है। आप किसी को कुछ सिखाएंगे। टीचिंग के प्रोफेशन में आप आने वाले हैं या टीचिंग के प्रोफेशन में रहते हुए ही आपको कोई अवार्ड या कोई माइलस्टोन आप अचीव करेंगे। ट्रू लव, हाँ, जॉयस फन, वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। लग रहा है जैसे बड़ी कड़ी मुशक्क़त के बाद ना आपको कोई अच्छा रिवॉर्ड रिकग्निशन मिलने वाला है। लिटरली आपके लिए कोई कुछ सेलिब्रेट करेगा। मे बी आपके सर्विस ईयर्स, आपकी प्रमोशन, गोल्डन शेक हैंड, रिटायरमेंट टाइम, कुछ तो है। आप नए लोगों से भी मिलेंगे। लिटरली कोई आपके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करेगा कि यार फाइनली यू डिड इट, you've come a long way। ये कोई आसान नहीं था। इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस, फलाना ढिमका। एक होती है ना बिल्कुल माइलस्टोन सेरेमनी, जो स्पीच होती है। आपको कहीं ना कहीं से कोई रिकग्निशन, कोई रिवॉर्ड, कोई ट्रॉफ़ी, कोई मोमेंटो, कोई सोवेनियर कुछ ज़रूर मिलेगा। हो सकता है उसकी पूरी थीम ही जो है ना वो पेस्टल कलर्स की हो, जैसे यहाँ पर हैं। समथिंग पीसफुल, वाइट, क्रिस्प, प्योरिटी। और आपको सराहेगा कोई कि फाइनली यार तुमने ये सर कर लिया। दिस इज़ हैपनिंग एन इवेंट। कोई बहुत ही रिवॉर्डिंग मोमेंट आपकी लाइफ में ना पीछे यूनिवर्स प्लान कर रही है। आप अपना एमफिल कंप्लीट करने वाले हैं, अपना पीएचडी कंप्लीट करने वाले हैं, आप वापस आने वाले हैं। आप पढ़ने कहीं गए हुए थे, आप नए लोगों के साथ पढ़ रहे थे, अपने कल्चर से डिफरेंट, अपने कंट्री से डिफरेंट। देयर आर मैनी 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 थिंग्स, यू नो। किसी को आप अपनी ट्रेनिंग में लेंगे, किसी के ट्रेनी बनेंगे, एक मेंटोर मेंटी वाला प्रोग्राम, ट्रेनिंग्स देने वाला प्रोग्राम, समथिंग, यू नो, नॉलेजेबल टीचर। यू आर लिटरली गोइंग टू टीच समबडी। आप टीचिंग के प्रोफेशन में अपग्रेड होने वाले हैं, किसी को इन्वॉल्व करने वाले हैं, कोई आपकी सरपरस्ती में आने वाला है, कोई आपकी निगरानी में आने वाला है। एंड विद इन दिस फ्रेज़ आपको अपने आप से बड़ी मोहब्बत हो जाएगी। आपको अपना एक सेल्फ प्रेज टाइम स्टार्ट होगा। देर इज़ अ बिग चांस कि आप इसी दौरान किसी ऐसे इंसान से मिलें कि आप जिसको बहुत अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे। यू आर गोइंग टू फाइंड समबडी जो कि आपको लिटरली, आपको सच्ची मोहब्बत के थ्रू आपको यकीन दिलाएगा कि ये भी मिरेकल होता है। आपको अपने ही आप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते आए थे। देर आर लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशंस, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज़, बहुत पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज, कोई फ़न गाला, कोई बाज़ार, कोई मेला, कोई गैदरिंग, कोई फ़न, कोई इंटरटेनमेंट, कोई बर्थडे पार्टी, समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन, टीचर, माइलस्टोन। ऐसा लग रहा है जैसे मेले में नहीं जाते, फ़न फेयर में ट्विनिंग करेंगे आप किसी के साथ। कोई लिटरली आपको ट्विनिंग का कहेगा कि मैं भी वही कपड़े पहनूँ, तुम भी वही कपड़े पहन, हम लोग बिल्कुल एक कपड़े, एक जैसे कपड़े, यू नो। मरहूम आमिर लियाकत साहब ये जुमला बोलते थे, एक जैसे कपड़े। फ़ायज़ा की लॉन, पता नहीं फ़ायज़ा की लॉन होती, सुंदस की लॉन, पता नहीं किसकी लॉन होती है, वल्लाह आलम।
but you know, I can say that behind the scene, lots of happiness, lots of fun, lots of joyous moments, self praise, teaching, learning, knowledge exchange, meeting the right person. There are so many things एक बड़ी कड़ी मुसाफत के बाद जो है ना आपके साथ हो रही है, which is such a beautiful blessing, I must say. ठीक है, तो what is happening behind the scene? This is actually happening behind the scene, at least यहाँ तक तो ठीक है. अब जनाब टैरो से चेक करते हैं कि what is happening behind the scene. What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Wands. Oh my God, यानी जो ऊपर चल रहा है वो नीचे आ रहा है. Wow. What is happening behind the scene? Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, True Love, and Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. What is happening behind the scene? One more card. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. जैसे मैंने मुसाफत की बात कही थी ना, वो मुसाफत का फेज़ जो है ना वो देखें, एक इंसान की ज़िंदगी में ना दो तरह के मामलात आते हैं. एक होता है जब उसका फुल रगड़ा टाइम होता है, ठीक है, जो मैं देख सकती हूँ. उस रगड़े टाइम में वो इंसान ये देखता है कि उसकी ज़िंदगी के मोहसिन कौन कौन थे, किसने एक मुश्किल रगड़े टाइम पर एहसानात किए, और वो एहसान वाकई एहसान थे या भीख थी. ठीक है, फिर अल्लाह ताला वक्त बदलता है. फिर जब वो वक्त बदलता है और एक एस्पिरेशन से इंस्पिरेशन में आ जाता है इंसान, फिर अल्लाह वही वक्त उस इंसान के हाथ का कर देता है, वही इक़्तिदार, वही मोहसिन कैरेक्टर उसको दे देता है जिसका रगड़ा टाइम चल रहा था. और फिर अल्लाह उस वक्त को देखकर ये जज करता है कि तुम अपने रगड़े टाइम पर जिन जिन मोहसिनों से मिले, जिस इंसान ने तुम पर एहसान किया, एहसान की सूरत में या भीख की सूरत में, अब तुम वो करके दिखाओ कि तुम क्या करोगे. तुम मोहसिन बने हो या एहसान जताने वाले बने हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द सीन आपका रगड़ा टाइम कंप्लीट हो गया. एक सूरत हाल आपके सामने आएगी जो कि एक ऐसे ईवल पर्सन की तरफ से होगी जिसने आपके रगड़े टाइम पे आपके साथ भला तो किया, लेकिन ऐसा किया कि वो शायद भला ना करता तो ज़्यादा बेहतर है. और मुझे बहुत सारे लोगों का शादी का टाइम लग रहा है कि आपके शादी के वक्त में आप कुछ ऐसे लोगों की सपोर्ट देखेंगे कि वो ना ही सपोर्ट करें तो बेहतर है. ये एक कमिटमेंट और रिलेशनशिप और शादी का सिनेरियो हो सकता है. दूसरी साइड पे अगर मैं देखूं तो आपको एक ऐसे इंसान की मदद करनी पड़ेगी जिसने आपको टफ़ टाइम दिया है, और आपका उस वक्त का किरदार और इक़्तिदार ये बताएगा कि तुम अपने मुश्किल वक्त में क्या बने हो, रगड़ा देने वाले या एहसान करने वाले, मोहसिन की फॉर्म में या जताने की फॉर्म में. ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप इस इंसान की जो है ना कोई मदद करें, क्योंकि मुश्किल में आप अब भी हैं, लेकिन फिर भी ये मोमेंट, ये इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपकी शादी होने वाली है, आप रिश्ते में आ गए, आप कमिटमेंट में आ गए, लेकिन आप चाहेंगे कि ये लोग ना आएँ, ये ना आएँ, इनको मेरे पैसों से मतलब है, इनको मेरी ज़रूरत है, ये मुश्किल में मैं इनकी हेल्प सब कर दूँ, लेकिन इनके होने से ना मुझे अपना वो कर्ब याद आता है, वो तकलीफ़ याद आती है, वो एंजाइटी याद आती है, तो ये ना आए. मे बी आपको ख़ुद एक आपका ना
ज़िंदगी का एक फ़ेज़ प्रोसेस हो रहा है बिहाइंड द सीन, जिसमें आप रिज़र्व तो हो जाएंगे, लेकिन ये दो सिचुएशंस ही आपके कैरेक्टर को जज करेगी कि आया आप ये बनना चाह रहे हैं, आप ये बनना चाह रहे हैं, या आप फेंक के देना चाह रहे हैं। ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो बिहाइंड द सीन हो रही है। एक बड़ी कड़ी मुसाफत के बाद आपको ये आपकी ज़िंदगी में मोमेंट आने वाला है, कमिटमेंट का, शादी का, खुशी का लम्हा, रिलेशनशिप का लम्हा, जो कि आपने बड़ा एक लंबी मुसाफत आपने तय की है मुश्किलों की, क्योंकि हर कोई आपकी ज़िंदगी में जो लोग आए हैं वो कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि जैसे मुझे थोड़ा सा अपना ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट का बार बढ़ाना पड़ेगा, और फिर मैं अपने हिसाब से जिस तरीके से जिसको जो ट्रीटमेंट करना चाहूँ वो मैं करूँ। तो दैट मीन्स कि आपके मिजाज की, आपके शख्सियत की ना कोई चीज़ जो है ना वो प्रोसेस में आ रही है। ये बिहाइंड द सीन हो रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये कौन है पर्सन? एहसास होता है ना लोगों को कुछ अपने साथ, जब वही हालात होते हैं तब लोगों को एहसास होता है कि हम अपने इक़्तिदार के वक्त में कैसे फ़िरौन बने हुए थे, बहुत माजरत के साथ। तो ये फ़िरौनियत दिखानी है आपने, या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाना है? एक बहुत मेजर डीप रियलाइजेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, जिसमें आप अपने पूरी पर्सनालिटी के बन जाने के बाद जो फ़ैसला करेंगे ना वो आपका कैरेक्टर डिफ़ाइन करेगा। ये बिहाइंड द सीन प्रोसेस चल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वो एक ही चीज़ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स अपना कंप्लीट रोल दिखा चुका है। अब ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये वो चीज़ है, ये वो मिजाज है, ये वो सोच है जो आपको कुछ अच्छा ना करने पर हो सकता है थोड़ा सा प्रोवोक कर दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बदल गए हैं, आप बदल जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर वाले मामलात हैं ना वो आपकी बर्दाश्त, आपके सब्र, आपके बहुत कुछ भुगतने, बहुत कुछ समझने, बहुत कुछ डाइजेस्ट और गुस्से को पी जाने का ये सिला है कि आपकी ज़िंदगी में ये मोमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको पकड़ के ना रहें। मैं आपको खुद कार्ड्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बिला वजह की अना के डंडे को पकड़ के ना रखें, डन कर दें चीज़ों को। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स, एक वही इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आपका एक सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन एक वक्त के लिए आपने उसकी नज़रों में फ़िरौनियत देखी, उसको अपनी गलती का एहसास है, शर्मिंदगी का एहसास है, अफसोस है, निदामत है, और ये इंसान अब आपके लिए एक डिफरेंट पर्सन। ये बिहाइंड द सीन हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? ओके, ये तो कपड़े ही नहीं पहने उन्होंने। हील्ड हो गए आप, आपके मामला डन हो चुके हैं। अब कोई आपके साथ अच्छा करे बुरा करे, आपका वो दौर गुजर चुका है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई मेरे साथ क्या कर रहा है, बिकॉज ऊपर वाले की ज़ात ने आपके दिन बदल दिए हैं। वो इंसान को भी सामने ला के खड़ा कर दिया जिसकी आपको जिस वक्त ज़रूरत थी। वो भाग गए थे, वो नहीं थे, वो वापस भी आ गए। आपकी पोजीशन भी बदल गई, आपका ऑरा भी बदल गया, आप सेल्फ लव में भी आ गए, आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आ गए, निदामत भी हो गई, माफ़ी भी हो गई, अना भी छोड़ रहे हैं आप, और आपकी हीलिंग हो चुकी है। नाउ यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू वर्क बेटर, टू क्रिएट समथिंग बेटर, और अपने अपने दम पर, किसी के मोहताज नहीं है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये जो औरत का इमेज है, कोई एक ऐसा पर्सन इस औरत को मना करे कि इसके पास मत जाना, हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया था, अब ये तुम्हें खून के आंसू रुलवाएगी या खून थुकवाएगी या थुकवाएगा, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। या तो कोई आपके पास बहुत तेज़ी से आएगा पैसों की मदद के लिए, या फिर कोई आपसे ऐसे मुतालबा करेगा कि कर सकते हो तो कर दो, वरना हमने भी तो तुम्हारे वक्त में तुम्हारे साथ बुरा किया था। बिल्कुल दो टोक बात होगी। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स,
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपसे इस तरह से कहेगा कि हमें पता है कि हमने तुम्हें भी उस वक्त बहुत तुम्हारी बुरी हालत थी, तुम भी बहुत परेशानी में रहे थे या रही थी, तुमने भी उस वक्त हमसे हेल्प मांगी थी और हमने क्या किया था, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम कोशिश कर लें। बस इतना, यहाँ तक का मामला होगा। द वर्ल्ड एक मैंने कहा ना, आपकी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ कंप्लीट हो रहा है। अब सब चीज़ें आपके फेवर में हैं। ये वक्त, ये स्ट्रेस, ये एनजाइटी ख़त्म हो गई है। तो मत लें टेंशन यार। सभी जालिम बन जाएं तो फिर अमन कहाँ से आएगा। और आपका मैं देख रही हूँ, आई कैन सी कि कोई कार्मिक सिचुएशन हुई है। अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में डाला, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आजमाइश में डाला कि वो अपने इक़्तिदार के वक्त में आपके साथ कैसी डीलिंग करते हैं। आपने बहुत सारे बदले हुए चेहरे, बदले हुए रवैये, बड़ी बदली हुई नफ़रतें, बड़ा कुछ आपने झेला है। अब वो लोगों का वक्त बदला है और आपका बदल गया है टाइम। अब आपके इख्तियार में फ़ैसले, मदद और रवैये हैं, और दूसरों के इख्तिदार में या उनके पास अल्लाह ने वो सब कुछ फ्लिप द कॉइन या टर्न द टेबल्स कर दिया कि अब देखो उसकी जगह पर आकर कि तुम लोग उस वक्त कैसे फ़िरौन बने थे। ये पूरा एक माहौल बन रहा है बिहाइंड द सीन, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी सेंटिमेंटल थिंग। बट कुंदन तो देखें, फिर भट्टी में जब पकता है ना तो फिर कुछ और ही बनता है। ऐसे ही तो नहीं कुंदन बन जाता ना। मैं ऐसी सूरत हाल में आपको सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह ताला की सिफ़ात अपनाइए। डोंट बी लाइक ह्यूमंस। इंसान तो बड़े कुत्ते होते हैं, कुत्ते। वो रहीम है, वो रहमान है, वो सत्तार है, वो गफूर है, वो करीम है, वो कुद्दूस है, वो जब्बार है। उसके इख्तियार में सब कुछ है। बस बिहाइंड द सीन ना, मैं तो कहूँगी कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन इस सूरत हाल से आपको गुजरना होगा, तभी तो आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, नंबर मौजूद है, कांटेक्ट कीजिए, कॉल ना कीजिए। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बाय बाय।